दिल्ली के शाहदरा इलाके में दोपहर के 2 बजे है और सरफेस टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ये वो इलाका है जहाँ मेजॉरिटी वर्किंग क्लास लोग, डेली कमाई वाले लोग, ऑटो ड्राइवर्स और फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं। जबकि बस 20 मिनट दूर सरफेस टेम्परेचर 50 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि ये इलाका है जहां देश के अमीर और पॉलिटिशियंस रहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने एक थर्मल कैमरा यूज किया। ये रेगुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे, और जो हमने थर्मल वीडियो दिखाया आपको वो सरफेस टेम्परेचर बताता है। घरों के अंदर झांकोगे तो ऐसा लगेगा कि आप तंदूर में बैठ गए हो। 4 घंटे पहले गीला करना पड़ता है क्योंकि भपका बहुत सेकता है फिर रात में। बच्चे कहा गर्म लग रहे हैं, आप बता कहाँ जाए, लेटना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे सोते भी है, रहते भी है, सब कुछ करते हैं। जब आप वेंडर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, काम करने की बजाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम आने वाले में ना कलयुग चल रहा है ना, जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी हिसाब से चल रहा है। तो आदत पड़ जाती है यहाँ धूप में बने इतनी गर्मी होती है कि सर में दर्द भी होने लगता है यहाँ पे। भाई पैसा कमाना तो वही काम तो करना ही पड़ेगा। धूप में जब मैं नहीं आऊँगा तो अपने बच्चों को कहाँ से खाने पीने का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा। इस गर्मी से आप खुद ही सोचो, कोई चैन से कैसे सो सकता है। हमें एक बहुत सिंपल चीज दिखी जो बहुत डिस्टर्बिंग भी है कि सेम शहर में एक मिनिस्टर और एक सब्जी वाला अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं, और ये वीडियो इसी गैप के बारे में है। इन 2 सैटेलाइट इमेजेस को जरा ध्यान से देखो, आपको कुछ डिफरेंस दिखा? ये इमेज दिल्ली के लुटियंस एरिया की है और वहीं से 20 किलोमीटर दूर ये इमेज दिल्ली की शाहदरा इलाके की है। शाहदरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पैक्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। ये कंसिस्टेंटली उन एरियाज में आता है जो दिल्ली के एक्सट्रीम हीट जोन्स में काउंट होते हैं। जैसे ही आप पीक आवर्स में यहाँ एंटर करते हो वैसे ही यू विल फील इट एकदम तुरंत। यहाँ लोग नैरो गलियों में रहते हैं और घर एक दूसरे से जैसे एकदम सटे हुए हैं। सिटी नहीं बदली, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बदला, बस 25 मिनट का ड्राइव का डिफरेंस है एक्सट्रीम हीट जोन से यहाँ तक। वेलकम टू द अदर दिल्ली। ये है लुटियंस दिल्ली, जहाँ देश के सारे मिनिस्टर्स, एमपीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉयर्स और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। यहाँ देश के सबसे महंगे मकान भी हैं और इन इलाकों में आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। ये है इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD का हेडक्वार्टर्स। जो ऑफिशियल दिल्ली का टेम्परेचर आप अपने फोन पर पढ़ते हो वो इस कॉम्प्लेक्स के एक सेशन में मेजर होता है। अब आप खुद सोचो कि दिल्ली का टेम्परेचर मेजर हो रहा है एक ऐसे इलाके में जहाँ वैसे ही ग्रीनरी है, और आप इस लुटियंस दिल्ली को आप कंपेयर कर लो उन जगहों से जहां हम गए। हम इन दोनों इलाकों में थर्मल कैमरा लेकर गए और हमें यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली। जो हमारा थर्मल रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो सरफेस टेम्परेचर को मेजर करता है, वो हमेशा एक ऐसा नंबर दिखाता है जो वेदर ऐप से कहीं ज्यादा है। यहाँ पर देखो दीवारों पे 46, 42 इस लेवल पे है। इस इश्यू को समझने के लिए वन थिंग दैट यू शुड नो कि जो टेम्परेचर आपको अपनी मोबाइल ऐप पर दिखता है और वो टेम्परेचर जो आपकी बॉडी सहती है उसमें एक डिफरेंस होता है। जो आपको वेदर ऐप पे दिखता है वो हवा के टेम्परेचर को मेजर करती है एक फिक्स्ड हाइट पर कंट्रोल कंडीशंस में, जबकि आपकी बॉडी चाहे वो रोड पर खड़ी हो, दीवार के साथ खड़ी हो या फिर एक कमरे में हो, हर सरफेस का एक टेम्परेचर होता है और जो ये थर्मल डिवाइस है वो इसी टेम्परेचर को मापता है। अब आपको लगेगा कि जो टेम्परेचर बाहर होगा वो घर के टेम्परेचर से तो ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। इनका जो घर का टेम्परेचर जो कि थोड़ा कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए बाहर के टेम्परेचर से, जहाँ से गर्मी आ रही है, जो देख सकते हो 40। ये यहाँ पे सोते भी है, रहते भी है। जाफरीन अपने परिवार के 5 और लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है। उनके पास बस एक फैन है। और बहुत ज्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो आप कुछ करती हैं, कुछ पानी बिछाने का? जी कुछ ना करो, शाम को अगर लेट टाइम बच्चे खाना वाना खा ले सब
तो या तो कमरा धो लें या फिर पोछा मार लें। आप इसी चीज को लुटियन से कंपेयर करो, जहां लोगों का इनकम शाहदरा के लोगों से कई गुना ज्यादा है। इस इलाके में अगर आपको गर्मी लगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप तुरंत एसी का बटन ऑन कर सकते हो और गर्मी गायब। अब शाहदरा वापस चलते हैं, मिलिए गुलशन से। गुलशन ने इस साल किसी तरह एक कूलर अरेंज कर लिया है, पर वो टॉप फ्लोर में रहती है, डायरेक्ट छत के नीचे। मतलब कूलर से कोई असर नहीं पड़ रहा है। और आधी हाफ नाइट ही हमारे स्वेटर से भिगो के तो लेटे हम इसके आगे। अच्छा। ऐसे करके आपने रात में गीला कर दिया फर्श। गीला 4 घंटे पहले गीला करना पड़ता है क्योंकि भपका बहुत फेंकता है। फिर रात में इतना भपका फेंकता है, जितना हम पानी डालते रहेंगे और भपका निकलता है इसमें से। दूसरी चीज जो आप सोच रहे होगे वो है कि जो शाम को टेम्परेचर होगा वो कम होगा, पर वो भी गलत है। क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि शाम के वक्त तो ठंडा हो ही जाता होगा, पर शाम को तो सब। लेकिन हमारे तो सामने भी ठंडा नहीं होता, शाम को तो इससे ज्यादा भपका पड़ता है। बाहर कूलर लगाओ आंगन में तो बाहर का तो भी ठंडा लगेगा तुम्हें, क्योंकि मौसम खुला है। और अंदर का ये लगता है कि बिल्कुल भपके से भरा हुआ है। ऐसे घरों में या तो बस दरवाजा होता है या फिर एक छोटी सी खिड़की। कुछ घरों में तो वो भी नहीं है, तो हीट घर के अंदर आएगी पर बाहर नहीं जा पाएगी। अब यही नज़ारा देखो आप ऐसे घरों में जहाँ वेंटिलेशन अच्छी है, और इंटरेस्टिंगली जिन घरों में वेंटिलेशन अच्छी है उनमें एसी भी है। गर्मी की मार एक चीज है, पर जो दिन रात कूलर चल रहा है जिससे बिजली का एक मोटा बिल आएगा, उसका डर गुलशन को अलग तरीके से मार रहा है। तो अभी जब ये कूलर वगैरह पूरा टाइम चलता है, फ्रिज हो गया, तो फिर क्या उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का जो बिल आता है वो ज्यादा आ रहा है आपको कि क्या? अभी आया ना 3600 कुछ रुपए का आया, कल आया 3600 कुछ रुपए का। तो आपको चुभता होगा काफी। बहुत ज्यादा चुभता पड़ता है। ऐसे मौसम में बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो गुलशन उनके लिए एक अलग रूटीन फॉलो करती हैं। क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है। बच्चों को दिन में 2-3 बार मेरे नहा लेते हैं, फिर मैं धूप से यूँ बचाती हूँ कि धूप में अगर गए तो बीमार पड़ेंगे, फिर दवाई का खर्चा, चलो अस्पताल चक्कर। लेकिन वो मैं नहीं करती, मैं इन्हें सबसे ज्यादा धूप से बचाती हूँ। और यहाँ पर एक पब्लिक पार्क तक नहीं है जहाँ पर लोग जा सके, बैठ सके, सांस ले सके और गर्मी से थोड़ी राहत पा सके। हमें पता चलता है कि ग्रीन स्पेसेस का एक्सेस भी एक प्रिविलेज है। जैसे प्रीमियम गेटेड सोसाइटीज में पार्क्स होते हैं सिर्फ उधर के रेसिडेंट्स के लिए। रातों को नींद आ जाती है आपको? नहीं दीदी, रात को कम से कम बजा 2-2, 2:30 बज जाते हैं। उठ के मुंह धोएंगे, उठ के नहाएंगे, यही करना पड़ता है पूरी रात। और जब सुबह में थोड़ा मौसम ठंडा लगता है 3-4 बजे के आसपास, तो वो सुबह में लेट हो जाते हैं, 8-9 बज जाते हैं उठते, ये होता है। अब क्या ये प्रॉब्लम्स इन अमीर घरों में होगी? जब ऐसे बिना नींद की रातें लगातार झेलना पड़ता है तो बॉडी धीरे धीरे गिव अप करने लगता है। गुलशन बाहर काम नहीं करती, वो पूरे दिन घर पर रहती हैं, फिर भी गर्मी डबल एनर्जी के साथ उन तक पहुंच जाता है। उल्टी का मन कर रहा है, फिर जैसे सर में दर्द मेरे इतना बन गया है कि बिना तरी से कुछ चीज रख लो ठंडा तब तो सुकून है, नहीं तो फिर सर का दर्द रहता है। और फिर बीपी ऐसा लो रहता है, गरीगा बदन, बीपी इतना लो रहता है। मैं जब गर्मी पड़ती जितनी उतनी बीपी लो रहता है मेरा। एक और कॉस्ट है और ये मोस्टली महिलाओं पर पड़ती है, क्योंकि गैस बहुत महंगी हो गई है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से कई महिलाएं अब चूल्हे पर खाना बना रही हैं और चूल्हे से और गर्माहट बढ़ती है, और जिनके पास पैसा है उनको ऐसी टेंशन ही नहीं है। कुछ एरियाज में हर खिड़की के बाहर पेड़, ग्रीनरी सब दिखाई देता है, और कुछ एरियाज में पूरा नेबरहुड छान लो और एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। अब ये सारी जगह आपको लगेंगी कि भाई ये बहुत दूर दूर हैं, पर एक्चुअली ये बहुत पास हैं एक दूसरे से। दैट इज द स्ट्रेंज थिंग, इनइक्वालिटी इज वेरी इन योर फेस। और इसी वजह से सुंदर नगरी जैसी जगह तंदूर बन जाती है पूरे दिन भर। दिल्ली को जब आप नोटिस करोगे तो 10 सालों में ग्रीन कवर 25 से बस 14% रह गया। इसी वजह से सारी हीट रोड्स, दीवारों और कंक्रीट पर चिपक जाती है। हम मीना बाजार आए इधर के वेंडर्स से बात करने के लिए, पर बात करने से पहले ही द विजुअल्स हैड देयर ओन स्टोरी टू टेल। इसके बारे में बोल दीजिए। ये दुकानदार पसीने में डूबे हुए थे और जस्ट उल्टी कर कर बैठे हुए थे, और वो बात करने के हालत में भी नहीं थे। ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान के ऊपर टारपोलिन शीट बिछा रखी है गर्मी से बचने के लिए। ये देखने में तो शेड लगता है, पर टारपोलिन की एक प्रॉब्लम है,
वो ब्रीथ नहीं करता। It's 62.1 these tarpaulins. एज यू कैन सी थर्मल कैमरा में जो सरफेस टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, हैदर अली जी हर रोज इसी टेम्परेचर में डेली काम करते हैं। कुछ ही दिन पहले वो काम करते करते बेहोश हो गए थे। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लू लग जाने के बाद मैं चकरा कर गिर गया और गिरने के बाद 2 से 3 दिन जो है मैं अपने घर पे रेस्ट रहा, शॉप हमारी बंद रही, लेकिन रोजमर्रे की जो जिंदगी है वो तो हमारी यहीं से है ना। पर आपको इस चीज का अंदाजा है कि मतलब ये जो आपने बांध रखा है ये रात शाम तक एक्चुअल में और गर्मी फेंकता है? मतलब हाँ, पता लग नहीं रहा, आप भी खड़ी हैं, देखिए ना, आपको भी तो लग रहा है कि गर्मी की तपिश, ऐसा लग रहा है कि बैठने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, बैठना पड़ेगा ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब धूप को नहीं देखते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जिसमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए बच्चों के लिए। अब चाहे कितनी भी गर्मी हो, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब्दुल्ला जो 28 साल के हैं, उनके स्टॉल में भी कोई बिजली नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई पंखा भी नहीं है उनको बचाने के लिए। गर्मी में यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट बिजली का सुविधा तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप यहाँ पर पंखा वंखा कुछ लगा नहीं सकते? कुछ नहीं लगा सकते, इतनी गर्मी होती है कि सर में दर्द भी होने लगता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो जब सर दर्द होता है क्या होता है कि आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, बस ऐसे रह लेते हैं, क्योंकि रोज रहना होता है ना। और डेटा भी अलाइन करता है जो ये दुकानदार फील कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, पूरे देश में एक दिन के एक्सट्रीम हीट वेव से 3400 लोगों की मौत हो सकती है, और जब यही हीट वेव 5 दिन तक एक्सटेंड करता है तो ये नंबर 3400 से बढ़कर 30,000 तक हो सकता है। कई दुकानदारों का कहना है कि इस तरीके की एक्सट्रीम हीट की उनको आदत पड़ ही जाती है। उनको आदत पड़ जाती है, यहाँ धूप में बने कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई काम तो करना ही है, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, भाई पैसा कमाना तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। याद करो, सुंदर नगरी में गुलशन 4 घंटे पहले से ही अपना फर्श गीला करना चालू कर देती है। 4 घंटे पहले गीला करना पड़ता है मुझे, क्योंकि भपका बहुत फेंकता है फिर रात में, ताकि टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम हो। उसी फुटपाथ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पर रोड का टेम्परेचर है 40 डिग्री और पेड़ के नीचे का टेम्परेचर है 24 डिग्री, ऑलमोस्ट 16 डिग्रीज का फर्क। 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस आपको पार्क और पार्क के पास जो रोड है उसमें ही दिख रहा है। और इधर हम अमीर और गरीब दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम बस पार्क से रोड की बात कर रहे हैं। तो अब खुद इमेजिन कर लो कि एक मकान जिसके आसपास पेड़ हैं और एक मकान जिसके आसपास पेड़ नहीं होंगे, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब ऐसा होता क्यों है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। बिना पेड़ पौधों के सड़कें और दीवारें गर्मी चूस लेती हैं और रात को ये गर्मी रिलीज हो जाती है। इसी वजह से उन इलाकों में जहाँ पेड़ पौधे नहीं है और बस कंक्रीट है, ऐसे इलाके तंदूर बन जाते हैं। और दिल्ली में कई सालों से ऐसी ही बिल्डिंग्स बन रही है, पेड़ पौधे हैं नहीं, हर जगह कंक्रीट है। जहाँ पेड़ पौधे हैं उधर के टेम्परेचर्स बहुत अलग है। तो अमीर लोगों के पास एसी भी है बचने के लिए और पेड़ पौधे भी, और गरीब लोगों के पास कुछ नहीं। सुभाष सिंह जी 1999 से सेंट्रल दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, या जैसा वो कहते हैं क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। सुभाष जी रहते हैं करावल नगर में, सुंदर नगरी के बहुत पास। वैसे ही घर, वैसे ही स्ट्रक्चर्स। पहले थोड़ा कम था गर्मी, अब ये देखो बिल्डिंगें बन रही हैं सब टूट के, तो गर्मी तो अपने आप होनी है, पेड़े गायब हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। पर करावल नगर में तो और भी बुरा हाल होगा। वहाँ तो घर मकान तपते हैं सारे, पेड़ पौधे नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी फैमिली का एक कूलर उनको दे दिया है कंप्लीट ही, ताकि वो उसके सामने कुछ देर तक आराम से सो सके। पर करावल नगर में कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा और कभी कभार तो पूरी रात भर बिजली कट जाती है। आप कब से चला रहे हैं ऑटो? मेरे को 25 हो गया है। अब तो रोज ही ये 2 तरीके की गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं, डे और नाइट दोनों का। 25 साल से वो ये टेम्परेचर डिफरेंस को क्रॉस करते हैं, वो भी 2 बार। क्या और फिर नींद आ जाती है आपको? कब से है, कभी मच्छर खाते हैं, कभी ये कभी वो, चलता रहता है रात भर। लाइट भाग जाती है बाहर, तो यहाँ सेंटर ऑफ दिल्ली में तो रहती है, वहाँ तो रात को जब सोने का टाइम होगा लाइट कभी आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए, कभी 1 आवर के लिए से कटती रहती है लाइट। उनका मानना है जहाँ देश चलाने वाले रहते हैं वो एरिया तो अच्छा ही होगा, जहाँ आम आदमी रहता है वहाँ कौन देखता है। पर सुभाष जी शायद ये नहीं जानते कि इन्फ्लुएंस और पावर के आगे आपका इनकम, आपका सोशल स्टैंडिंग ये डिसाइड करता है कि दिल्ली की गर्मी की कैसी इंटेंसिटी आपको झेलनी पड़ेगी।
और ये भी डिसाइड करता है कि आपके घर में हवा कितनी आएगी या आपके घर के आसपास पेड़ या हरियाली कितनी होगी। ये है SDA साउथ दिल्ली में, जहाँ 2 बेडरूम के फ्लैट्स आपको महीने के 60,000 या 1 लाख रुपए में मिल जाएंगे। और ये एरिया एक ऐसा इलाका है जहाँ एक्चुअली हमारे लॉज इन्फोर्स हुए हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान ने कई गाइडलाइंस दिए, मिनिमम ओपन स्पेस, ट्री कवर, और SDA में ये सारे रूल्स फॉलो हैं। सुंदर नगरी में घंटा कुछ हुआ है और इसी वजह से इधर की ऐसी हालत है। डेफिनेटली जो हीट है ये सिर्फ एक डिजास्टर नहीं रह चुका है, ये एक लेबर इशू बन गया है, ये एक हेल्थ इशू बन गया है, और डेफिनेटली एक क्लास इशू भी है। और वो हर जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है ऑटोमेटिकली क्लास इशू बन जाता है, बिकॉज हमारा समाज इतना डिवाइडेड है क्लास इनकम ब्रैकेट्स में। लोअर इनकम ग्रुप के हाउस होल्ड जो है उनमें ऑलरेडी वेंटिलेशन नहीं होता, क्रैम्प्ड हाउसिंग होती है। तीसरा चीज, उनके नेबरहुड्स में ऐसी स्पेसेस नहीं होते जहाँ पे वो जाके थोड़ा रिलैक्स फील करे, एज कम्पेयर टू दैट जब आप अपर इनकम नेबरहुड्स में जाएंगे दिल्ली में, एक तो वहाँ पे वेल मेंटेन्ड ग्रीन स्पेसेस भी होते हैं, कहीं कहीं जगह कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी होगा, शेडेड एरियाज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब आपको लगेगा कि आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि आप AC के घर में हो, AC की गाड़ी में। अगर बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो ACs काम नहीं करेंगे। मोस्ट हमारे स्प्लिट ACs हैं वो 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही काम कर पाते हैं, पर 2 साल पहले देश के कई इलाकों में टेम्परेचर 52 डिग्री पार कर गया था। तो आप समझ गए होंगे कि गर्मी बस एक हीट प्रॉब्लम नहीं है, एक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। किसके घर के पास पेड़ हैं, कौन पार्क में जा सकता है और कौन चैन की नींद सो सकता है, ये सब डिसाइड होता है कि आपके बटुए में कितने पैसे हैं। और ये आप भी मानोगे यार कि दिस इज नॉट फेयर।